बार बार यही बात आ रही है, ब्रह्मा जी ने नारद जी द्वारा जो लघु रामायण कही गई है उसी को प्रमाणित किया कि वही सच्ची रामायण है। तो अब ब्रह्मा जी के वाक्य की, ब्रह्मा जी के कथन की, ब्रह्मा जी जो भी बात कह रहे हैं उसकी गंभीरता क्या है, उसका क्या महत्व है। यदि ब्रह्मा जी कोई बात कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उस बात का हमारे सनातन धर्म में महत्व क्या है। तो इस महत्व को देखने के लिए कुछ कथाओं का हमको सहारा लेना होगा कि हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का निर्माता माना जाता है। भगवान श्री विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा ने इन त्रिदेवों का यही कार्य निर्धारित किया है। अब ये कार्य तो निर्धारित कर दिया, लेकिन इनका जो सम्मान है आपस में एक दूसरे को मेंटेन करके चलना है कि संसार में त्रिदेवों का जो सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो ये तीनों त्रिदेवों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आपस में उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य उन्होंने बना के रखा है कि तीनों का हम सम्मान इस सृष्टि में बनाकर रखेंगे। यदि विष्णु भगवान ने कोई वरदान दिया है, कोई बात कही है, तो बाकी देवों का ये कर्तव्य है कि वो उसकी मर्यादा को भंग नहीं होने देंगे। यही बात शंकर जी पे लागू होती है, यही बात ब्रह्मा जी पे लागू होती है कि यदि ब्रह्मा जी ने कोई बात कह दी तो उसकी मर्यादा की स्थापना करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना भगवान विष्णु का भी कर्तव्य है, भगवान शिव का भी कर्तव्य है। और केवल ये त्रिदेव ही आपस में इस दायित्व से बंधे हुए नहीं है, समस्त देवी देवता उनका दायित्व है कि यदि ब्रह्मा जी ने कोई वरदान दिया है, कोई कथन किया है, विष्णु भगवान ने कुछ कहा है, शंकर जी ने कुछ कहा है, तो उस बात को निभाना, उस आशीर्वाद को निभाना, उस वरदान को निभाना सारे देवी देवताओं का कर्तव्य है। अनेक पौराणिक कथाएं इस बात को सिद्ध करती हैं, लेकिन चूंकि बात इस समय वाल्मीकि रामायण की हो रही है तो वाल्मीकि रामायण में कुछ प्रसंग आते हैं, उन्हीं की चर्चा की जाए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आता है देवता दानव युद्ध का, महासंग्राम का, कि देव दानव युद्ध हुआ। उसमें एक समय क्या होता है कि दानवों की पराजय होने लगती है, रावण जो है वो पराजित होने लगता है, देवता लोग विजयी होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में मेघनाद देखता है देवताओं की जीत होने वाली है और दानव और राक्षस पराजय के मुंह के बिल्कुल पास आके खड़े हो गए हैं। तो वो अपनी माया के द्वारा, छद्म युद्ध विद्या के द्वारा वो इंद्र को बंदी बना लेता है। और इंद्र को जब बंदी बना लेता है तो देवताओं की पराजय हो जाती है अकस्मात और राक्षसों की विजय हो जाती है। इस कारण मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, इसी घटना के कारण। और वो इंद्र को कैद करके लंका ले जाता है। फिर जब बाद में ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी मेघनाद से कहते हैं कि भाई तुमने इंद्र को कैद में रख लिया है तो इससे प्रकृति की व्यवस्था भंग हो रही है, तो इंद्र को कैद से छोड़ो। तो इंद्र को कैद से छोड़ने के लिए मेघनाद बात तो मान जाता है, लेकिन वो कुछ वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी सहर्ष उसको वरदान देते हैं। तो उन वरदानों में मेघनाद जो है ब्रह्मास्त्र की विद्या, ब्रह्मास्त्र की दीक्षा ग्रहण करता है और भी एक दो कुछ वरदान वो ब्रह्मा जी से लेता है, ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी की बात मान के इंद्र को छोड़ देता है। अब दूसरा एक उदाहरण आता है रामायण में ही कि रावण जो है वो एक अप्सरा के साथ दुष्कर्म कर देता है। रावण जो है परम दुष्कर्मी व्यक्ति है। वो दुष्कर्म शब्द का जो अर्थ है सामान्य भाषा में, उन्हीं अर्थों में यहां इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि रावण एक दुष्कर्मी व्यक्ति है, एक अप्सरा के साथ दुष्कर्म कर देता है। वो अप्सरा जो है वो जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत करती है। तो ब्रह्मा जी फिर रावण को श्राप देते हैं कि यदि आज के बाद तूने किसी भी स्त्री को जबरदस्ती हाथ लगाया, जबरदस्ती उसके साथ दुराचार अनाचार करने का प्रयास किया, तो तेरे सिर के अनेक टुकड़े हो जाएंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण, इसी श्राप के डर के कारण
रावण जो है सीता जी के साथ इस टाइप का कोई भी व्यवहार करने की बात नहीं सोचता था, घबराता था। वो रोता था उनके सामने, निवेदन करता था कि मुझसे विवाह कर लो, लेकिन किसी भी दुराचार की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि अरे बड़ा महान था रावण, देखो उसने सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसी बात नहीं है। उसको ब्रह्मा जी का श्राप याद है कि यदि कुछ गड़बड़ करी तो मृत्यु तुरंत होना पक्का है। तो रावण ने भी ब्रह्मा जी के श्राप का सम्मान किया। सम्मान तो करना ही था, नहीं तो मृत्यु का भय था। एक अगली कथा वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायण में भी है, सुंदरकांड में प्राप्त होती है कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं, माता सीता का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो अपना युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। रावण के बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराते हैं, यहां तक कि रावण के खतरनाक बलशाली पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। बहुत भयानक युद्ध होता है और उसको मार देते हैं। और भी जो रावण के मुख्य मुख्य सेना नायक हैं, योद्धा हैं, उन सबको मृत्यु के मुंह में सुला देते हैं हनुमान जी। तो लंका में हाहाकार मच जाता है। हनुमान जी लंका अस्त व्यस्त कर देते हैं, त्रस्त कर देते हैं। तो बड़ा अपमानजनक है रावण के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर रावण मेघनाद को भेजता है, इंद्रजीत को। इंद्रजीत जब युद्ध करने के लिए आता है हनुमान जी से, तो दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है। लेकिन मेघनाद समझ जाता है कि इस व्यक्ति को, ये वानर को जीतना संभव नहीं है। आज मेरी पराजय पहली बार निश्चित है। तब अपनी बेइज्जती के भय से ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित बाण को हनुमान जी के ऊपर छोड़ देता है। हनुमान जी देखते हैं कि इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। हनुमान जी किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना बांधे जा सकते हैं, ना मारे जा सकते हैं। उनको वरदान है देवताओं का। ब्रह्मा जी का भी स्वयं वरदान है कि ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र के सम्मान में बंध जाते हैं और मेघनाद उनको घसीटते हुए रावण के पास ले जाता है। अब एक कथा आती है युद्ध कांड में कि बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ के सैनिक मारे जा रहे हैं, मार काट मची हुई है। राक्षस लोग वानरों पे आक्रमण कर रहे हैं, वानर लोग राक्षसों पे आक्रमण कर रहे हैं। भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन वानरों का पलड़ा भारी हो जाता है। राक्षसों की हार दिखने लगती है रावण को। तो रावण बड़ा चिंतित हो जाता है कि अब पराजय होगी क्या। तो इंद्रजीत खड़ा होता है। मेघनाद कहता है कि पिताजी, मेघनाद के होते हुए आप क्यों टेंशन लेते हो? ये शोक, ये चिंता आपको शोभा नहीं देती। आप मुझे आदेश करें, मुझे सेवा का अवसर दें। देखिए मैं क्या कमाल दिखाता हूं।